Hello students, I am Kian Sharma, the maths teacher. Welcome to my YouTube channel. Students, आजकल जो मैं आपके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के आ रहा हूँ उसमें आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर 6 है NCERT का, जिसका नाम है ट्रायंगल्स। तो स्टूडेंट्स, ये जो वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में मोस्टली पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ बने रहिए और अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। तो आते हैं स्टूडेंट्स, देखिए ये क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट 3 times द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 4 times द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, ये भी एक थ्योरम है और थ्योरम को जब हम प्रूव करते हैं वैसे तो हमारे पास जो मेन थ्योरम है वो हमारी बीपीटी है, जिसको हम थेल्स भी कहते हैं, पाइथागोरस है, एरिया वाली जो ट्रायंगल की जो सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया का रेशो है वो भी है, और कन्वर्स ऑफ बीपीटी एंड कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, ये कुछ थ्योरम्स हैं। उनके अलावा भी कुछ थ्योरम्स हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं और वो भी कम से कम 4 मार्क्स की जरूर पूछी जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, तो देखिए इसको मेरे साथ बने रहिए और इसको लास्ट तक देखिए। क्वेश्चन है जैसा इसमें बोला हुआ था, गिवन है ट्रायंगल ABC एंड मीडियन AD BE एंड CF। ये ट्रायंगल ABC गिवन है, इसमें मीडियंस है AD BE एंड CF। क्या फाइंड करना है हमें प्रूव इसमें यह करना है कि थ्राइस ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 times AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको कई लोग अपने अपने तरीके से करते हैं, लेकिन मैं जो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इजी है और बिल्कुल स्टार्टिंग से है। इसमें कुछ भी अपनी तरफ से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ क्वेश्चन को देखिए और तरीका देखिए किस तरीके से करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कहीं पे भी किसी क्वेश्चन में स्क्वायर्स दिए हों तो ध्यान रखिए कि उस जो क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम जरूर ही लगेगी। तो स्टूडेंट्स, इसमें भी हम वही चीज करेंगे। देखिए कैसे, इसमें बोला गया है कि अगर तीनों साइड का सम है, उनका स्क्वायर का सम, जो तीनों साइड के स्क्वायर का सम और तीनों मीडियंस के स्क्वायर के सम का, इसका 3 times के 4 times के इक्वल है। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले अगर मैं ये ट्रायंगल ले लूं ADB, क्या लिखते हैं हम, देखिए प्रूफ में हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ADB। इसमें देखिए हमें यह पता है कि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है और हमें यह पता है कि जो राइट ट्रायंगल होता है उसमें पाइथागोरस लगती है। तो इसमें भी हम पाइथागोरस लगाते हैं और पाइथागोरस थ्योरम हमारी होती है कि जो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर सम ऑफ द अदर स्क्वायर ऑफ द 2 साइड्स का जो स्क्वायर है। तो इसमें जो लॉन्गेस्ट साइड है यानी हाइपोटेनस है वो हमारा ये है, यानी इसमें अगर हम लिखें कि AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। नंबर 1, क्या किया हमने स्टूडेंट्स, ADB ट्रायंगल लिया है जो राइट है और इसमें AB जो हाइपोटेनस है और AD इसका मीडियन है और ये BD इसकी एक साइड है। तो इस तरीके से हमने इसमें पाइथागोरस लगाई है और पाइथागोरस लगाई है तो हमारे पास आया है AB का स्क्वायर यानी लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर और प्लस BD का स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हम ये ट्रायंगल ले लें, ये वाला ट्रायंगल ले लें और हमें पता है कि ये भी राइट है, तो इसमें भी हम लगाते हैं। देखिए यहाँ लिखें, अगर हम इन ट्रायंगल ADC और अगर हम बाय पाइथागोरस चलें तो हमारे पास हो जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस CD का या DC का स्क्वायर। ये हमारी दूसरी इक्वेशन है।
पहले ट्रायंगल में पाइथागोरस, दूसरे ट्रायंगल में भी पाइथागोरस लगाइए। ध्यान रखिए हमें निकालना क्या, उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम। अब क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। यहां पे लिखेंगे ऑन एडिंग 1 and 2। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो देखिए क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास, यानी ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर, ये प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। क्या किया स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड कर दिया, और ऐड किया है तो देखिए ए बी स्क्वायर, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर 2 AD स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी डी स्क्वायर और डी सी स्क्वायर यानी बी डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। आगे क्या करते हैं, देखिए बी डी है क्या है, बी डी को हम क्या ले सकते हैं, बी डी हमारी बी सी की हाफ है, क्योंकि मीडियन है और मीडियन है तो हाफ होगी। तो हम इसका क्या करें, देखिए अगले स्टेप में हम करते हैं कि ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 AD का स्क्वायर प्लस बी डी को हम लिख सकते हैं बी सी बाई 2 का स्क्वायर प्लस डी सी को भी हम बी सी बाई 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी जो डी सी है वो भी बी सी की हाफ है और बी डी है वो भी बी सी की हाफ है, दोनों को हमने किया है। तो देखिए आगे क्या हो रहा है, आगे ये है कि ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 AD का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन 4। इसका स्क्वायर कर दिया और इसका भी स्क्वायर कर दिया। तो देखिए आगे क्या हो रहा है, तो यह है कि ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 AD का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यानी 2BC स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। और इस 4 को हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं तो नीचे 2 बचेगा, तो आएगा हमारे पास ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन 2। ये देखिए इस तरीके से ये जो हमारी है नेक्स्ट है जो थर्ड इक्वेशन है वो इस तरीके से आई है। यानी जब हमने क्या लिया हुआ था, जब हमने AD को मीडियन लिया हुआ है, और जब मीडियन लिया हुआ है तो पहली जो बनी है हमारी ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई 2। इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने इसको बाई प्रूव करके दिखाया आपको कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई 2 कहाँ से आया। तो ये क्लियर हो गया होगा कि हमने जब AD मीडियन लिया है और ये दोनों साइड्स ली हुई हैं तो इन दोनों साइड्स के द्वारा हमारे पास ये थर्ड इक्वेशन इस तरीके से आई है। इसी तरीके से सिमिलरली अगर हम लिख दें, देखिए अगर हम यहाँ पे सिमिलरली लिख दें, सिमिलरली यानी जब CF अगर कोई मीडियन होगा, हम लिखें कि व्हेन CF इज मीडियन, अगर CF अगर हम मीडियन लेते हैं तो ये दोनों साइड एक तरफ आएंगी, तो ये हो जाएगा देखिए BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD का स्क्वायर, सॉरी 2CF का स्क्वायर, 2CF का स्क्वायर, BC स्क्वायर लिया हुआ है और ये लिया हुआ तो इसका मीडियन ये है, तो 2CF का स्क्वायर प्लस ये जो होगी यानी AB यानी AB स्क्वायर बाई 2, ये हमारी सेकंड फोर्थ बनेगी, सॉरी यानी फोर्थ इक्वेशन बन जाएगी। क्या किया है, जब हमने CF को मीडियन लिया है तो हमारे पास ये आई है। उसी तरीके से अगर हम कहें कि व्हेन BE मीडियन हो तो BE इज मीडियन,
तो क्या बनेगा, तो देखिए अगर हम बी ई को मीडियन लेते हैं तो ये हमारे पास आएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बी ई यानी 2BE का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बाय 2। ये हमारी फिफ्थ आ गई। क्या किया था स्टूडेंट, जो हमारा पहला था, पहले जब हमने AD मीडियन आया था, AD मीडियन लिया हुआ है तो दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर और जो भी आया वो हमारा ये आया था AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। और जब हमने CF को यानी CF को मीडियन लिया हुआ है, CF है ये, CF को मीडियन लिया हुआ है तो ये साइड का स्क्वायर और ये साइड का स्क्वायर और ये हमारा मीडियन हो जाएगा और इसका AB स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। इसी तरीके से जब हमने BE को एक मीडियन लिया हुआ है तो BE का मीडियन लेने पर हमारे पास दो साइड ये हो जाएंगी यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर और प्लस BE का स्क्वायर 2BE का स्क्वायर और जो AC स्क्वायर का बाई 2 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हमें लाना क्या है, देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लाना। तो हमें ये पता है कि हमारे पास AB स्क्वायर AC स्क्वायर BC स्क्वायर AC स्क्वायर और AB स्क्वायर और BC स्क्वायर है इधर। तो अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें यानी हम कहें कि ऑन एडिंग थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ यानी थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ क्या मिलेगा हमें, वो देखिए किस तरीके से करेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, यहाँ पे है BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर और प्लस यहाँ पे है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू इधर किधर आएगा, इधर आएगा हमारे पास 2AD स्क्वायर 2AD का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई 2 BC स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ पे है 2CF का स्क्वायर 2CF का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बाई 2 AB स्क्वायर बाई 2 प्लस 2BE का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बाई 2। AB स्क्वायर यहाँ है, AB स्क्वायर यहाँ है तो 2AB स्क्वायर हो जाएगा 2AB स्क्वायर प्लस इसी तरह से 2AC भी हो जाएगा 2AC स्क्वायर प्लस 2BC स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे देखिए ये है 2AD का स्क्वायर प्लस 2CF का स्क्वायर प्लस 2BE का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई 2 प्लस AB स्क्वायर बाई 2 प्लस AC स्क्वायर बाई 2। इस तरीके से हमने इसको ऐड किया। देखिए अब स्टूडेंट्स हम क्या देखते हैं, यहाँ पे 2AB स्क्वायर है तो AB स्क्वायर इधर है, यहाँ पे AB स्क्वायर बाई 2 है तो हम इसको इसके पास लाते हैं तो ये हो जाएगा 2AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बाई 2 AB स्क्वायर बाई 2 प्लस 2AC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर वाली ये AC स्क्वायर बाई 2 है तो माइनस का हो जाएगा AC स्क्वायर बाई 2 प्लस 2BC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बाई 2 BC स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 2 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। क्या किया स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे AB को AB के पास लाए, BC को और AC को AC के पास लाए। तो देखिए यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हैं इनको तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पे अब 2 एलसीएम आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी वही है, देखिए
2 यानी ये हो जाएगा 4ac स्क्वायर माइनस का ac स्क्वायर अपॉन 2 प्लस इसी तरीके से यहाँ पे भी 2 एलसीएम आएगा तो यहाँ हो जाएगा 4bc स्क्वायर माइनस bc स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad स्क्वायर प्लस cf स्क्वायर प्लस be स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, लाना हमें क्या है, हमें ये लाना है, तो इसके लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा जरूर करनी पड़ेगी। आगे हम इसको सॉल्व करते देखिए अगले स्टेप में। 4ab स्क्वायर माइनस ab स्क्वायर इक्वल टू 3ab स्क्वायर हो जाएगा, 3ab स्क्वायर बाय 2। यहाँ पे अभी प्लस 3ac स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3ac स्क्वायर बाय 2 प्लस यहाँ भी हो जाएगा 3bc स्क्वायर बाय 2, 3bc स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू इधर है ट्वाइस ad स्क्वायर प्लस cf स्क्वायर प्लस be का स्क्वायर। आगे देखिए इसके नीचे भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो सबके नीचे 2 है तो 2 को हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 3ab स्क्वायर प्लस 3ac स्क्वायर प्लस 3bc स्क्वायर इक्वल टू 2ad स्क्वायर प्लस cf स्क्वायर प्लस be स्क्वायर। अब ध्यान रखिए, देखिए इन सबके नीचे 2 है और यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो हमारे पास आएगा ये हो जाएगा 3ab का स्क्वायर प्लस 3ac का स्क्वायर प्लस 3bc का स्क्वायर इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई होकर के 4 आ जाएगा, 4ad स्क्वायर प्लस cf स्क्वायर प्लस be का स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ 3 है तो हम 3 कॉमन ले सकते हैं तो आएगा ये 3 हो जाएगा ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर इक्वल टू 4ad स्क्वायर प्लस cf स्क्वायर प्लस be का स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या प्रूव करना था, प्रूव हमें यही करना था कि 3 टाइम्स ऑफ ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर वही आ रहा है, ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर 3 टाइम्स है और 4 टाइम्स ad स्क्वायर cf स्क्वायर और be स्क्वायर। यानी इस तरीके से ये इस पूरा ये क्वेश्चन है जो हमें फाइंड करना था वो प्रूव होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है लेकिन ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है क्योंकि इसमें यही ट्रिक लगी हुई है कि इसमें हमें क्या क्या अप्लाई करना है, किस तरीके से है, इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है। आप भी इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए और इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करिए। देखिए स्टूडेंट्स, ये भी क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट है और ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स इसको भी देखिए, क्या है क्वेश्चन। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC D is a point on BC such that BD is equal to 1/3 of BC. Prove that 9AD square is equal to 7AB square. देखिए स्टूडेंट्स, इसमें भी स्क्वायर यहाँ भी लगा हुआ है, स्क्वायर यहाँ भी लगा हुआ है और जब भी कभी मैंने बताया है कि अगर कई क्वेश्चन में स्क्वायर वाले गिवन हो तो उसमें मोस्टली पाइथागोरस थ्योरम रहती है। तो हमें देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या दिया हुआ था, हमें ये दी हुई है कि ट्रायंगल ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल है और क्या दिया हुआ है, उसने कहा है कि BC के ऊपर कोई D पॉइंट है जो BD की वैल्यू कितनी है 1/3 BC, यानी BC का 1/3 पार्ट है। तो देखिए अब हम क्या करते हैं कि वैसे तो इसमें राइट ट्रायंगल तो कोई है नहीं ना, जब राइट ट्रायंगल नहीं है तो हमने इसमें क्या किया है कि इसको राइट बनाया है। कैसे? क्योंकि हमने A से BC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AM। देखिए मैंने लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ AM परपेंडिकुलर अपॉन BC। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 ट्रायंगल बन जाते हैं राइट, एक तो ये वाला ट्रायंगल, ये राइट बन रहा है और दूसरा ट्रायंगल ये 2 राइट ट्रायंगल बन रहे हैं
और इन दोनों राइट ट्रायंगल्स में हमें क्या अप्लाई करना है, पाइथागोरस लगा दो। प्रूफ में हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ADN या ADN, इसमें क्या है, बाय पाइथागोरस पाइथागोरस के द्वारा अगर हम क्या करेंगे, देखिए इसमें भी लॉन्गेस्ट साइड क्या होगी, ADN में AD हमारी लॉन्गेस्ट साइड होगी और ये परपेंडिकुलर है, तो हम इसको लिखेंगे कि AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AN का स्क्वायर प्लस DN का स्क्वायर। ये फर्स्ट हमने ली, क्या किया था इसमें, हमने इस ट्रायंगल में AD का स्क्वायर इक्वल टू AN का स्क्वायर और DN का स्क्वायर पाइथागोरस के द्वारा किया हुआ है। इसी तरीके से अब हम लेते हैं इन ट्रायंगल ABN, इस ट्रायंगल में देखिए इन ट्रायंगल ABN में AB का स्क्वायर बाय पाइथागोरस है, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BN का स्क्वायर प्लस AN का स्क्वायर, ये दूसरी है। अब क्या करते हैं हम, देखिए हमारा जो बड़ा ट्रायंगल है ABN, इस ट्रायंगल में से इस वाले ट्रायंगल का लेस कर दीजिए, मतलब कहने का है कि इस 2 में से 1 को लेस करना है, तो यहां लिखेंगे ऑन सबट्रैक्टिंग 1 from 2, 1 from 2 में से लेस करना है, तो हमारे पास आएगा AB का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, BN का स्क्वायर प्लस AN का स्क्वायर माइनस, इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा AN का स्क्वायर और प्लस DN का स्क्वायर। क्या किया हमने, पता है हमने किया है कि इसमें से हमने इसको लेस किया है, तो AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इधर हो जाएगा और BN स्क्वायर और AN स्क्वायर में से माइनस हमारा ये हो जाएगा। आगे सॉल्व करते देखिए, ये होगा हमारा AB का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर इज इक्वल टू BN का स्क्वायर प्लस AN का स्क्वायर माइनस AN का स्क्वायर और माइनस DN का स्क्वायर। क्या किया हमने, इसको ब्रैकेट में रखा था और जब ब्रैकेट में रखेंगे तो अंदर वाला साइन चेंज हो गया और चेंज होने से AN स्क्वायर और AN स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा AB का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर इज इक्वल टू BN का स्क्वायर और माइनस DN का स्क्वायर। ये इतना हमारे पास ये बचा हुआ है। अब देखते हैं इसको अब आगे कैसे सॉल्व करते हैं। AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इज इक्वल टू BN स्क्वायर माइनस DN स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर हैं और बीच में माइनस साइन है, तो हम इसको एक बार प्लस और एक बार माइनस ले सकते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं, इसको हम ले लें एक ब्रैकेट में BN का स्क्वायर, BN माइनस DN और दूसरे ब्रैकेट में BN प्लस DN, BN प्लस DN। इस तरीके से हमने क्या किया, BN का स्क्वायर माइनस DN का स्क्वायर, तो हमने A माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू A प्लस B और A माइनस B, ये आइडेंटिटी अप्लाई किए। आगे हम करते हैं, देखिए इसको जब आगे करेंगे तो ये होगा AB का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या है कि BN माइनस DN, तो BN की जगह पे क्या है BN कितना है 2BC है, कितना है, यानी ये BN
बी एन कितना है, बी एन है ना, तो बी एन है ना, तो बी एन को हम क्या ले सकते हैं, बी एन को हम ले सकते हैं बी डी प्लस डी एन और माइनस का डी एन, यानी हमने बी एन को बी डी और डी एन दोनों के प्लस के रूप में लिखा है, और दूसरे ब्रैकेट में हमारा आएगा बी एन प्लस डी एन। देखिए डी एन ये हमारा यहाँ कैंसिल हो रहा है, तो हम इसको लिखेंगे ए बी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा सिर्फ बी डी और दूसरे ब्रैकेट में आएगा बी एन प्लस डी एन। अब क्या करेंगे, अब देखिए हमें पता है बी एन और डी एन, बी एन और डी एन, तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे। देखिए ए बी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर इक्वल टू बी डी। बी एन को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, बी एन हमें ये पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो यहाँ से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो अपोजिट साइड को यानी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी मीडियन का काम करता है। तो हम बी एन की जगह पे हम लिख सकते हैं बी सी बाय 2 प्लस डी एन ये है, और डी एन को हम लिख सकते हैं कि बी एन माइनस बी डी, यानी डी एन ये है। इस पूरे में से अगर हम इतना लेस कर देंगे तो हमारे पास ये डी एन आएगा, तो हमने पूरा लिया है बी एन माइनस बी डी। आगे हम सॉल्व करते देखिए, ए बी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर इक्वल टू बी डी को देखिए बी डी को हम क्या लिखेंगे, यानी बी सी अपॉन 3। हमें बताया यहाँ पे कि बी डी इक्वल टू बी सी अपॉन 3 है, यानी 1/3 ऑफ बी सी है। अब आगे है हमारा बी सी अपॉन 2 प्लस बी एन कितना, देखिए बी एन हमें पता है, बी एन भी हमारा बी सी अपॉन 2 है, बी सी अपॉन 2 और माइनस का बी डी, यानी बी डी है, तो ये भी हमारा कितना है, यानी बी सी अपॉन 3 है, यानी इसको हमने चेंज कर दिया, यानी बी डी को भी हमने बी सी अपॉन 3 किया हुआ है। दोबारा देखिए इसको, यहाँ पे है बी सी अपॉन 3 और ये बी डी अपॉन 2 ऑलरेडी है, और बी एन को भी हमने बी सी अपॉन 2 किया हुआ है और बी सी अपॉन 3 है ये। तो देखिए आगे ए बी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी अपॉन 3 और ब्रैकेट में देखिए इन सब का एलसीएम कितना आएगा, 2 और 3 है, तो 3 और 2 यानी 6 आएगा। आगे यहाँ हो जाएगा 2 3 यानी 3 बी सी प्लस 3 बी सी माइनस यानी 2 बी सी। आगे हम सॉल्व करते देखिए, आगे है ये ए बी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी अपॉन 3, और यहाँ पे देखिए 3 बी सी 6 बी सी, और 6 बी सी में से करेंगे तो ये 4 बी सी अपॉन 6 आएगा। आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ए बी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी अपॉन 3, और यहाँ पे हो जाएगा 2 और ये 3 यानी 2 बी सी अपॉन 3। आगे देखिए, आगे हम इसको सॉल्व करते देखिए ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस का ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी सी अपॉन 3, बी सी अपॉन 3 इंटू हो जाएगा यानी 2 बी सी अपॉन 3 यानी 2 बी सी अपॉन 3। देखिए आगे क्या करते हैं हम, इसको हम ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल टू, अगर हम बी सी का बी सी मल्टीप्लाई करते हैं तो 2
BC² अपॉन 9 होगा, यानी 3 3 या 9 और BC का BC में करें तो BC² और 2 BC² अपॉन 9 आ गया। आगे क्या करते हैं हम, इसका मल्टीप्लाई 9 का इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अगले स्टेप में, देखिए ये हो जाएगा 9AB² माइनस 9AD² इज इक्वल टू 2BC²। देखिए अब हमें पता है स्टूडेंट्स BC और AB दोनों इक्वल हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो हम BC की जगह पे भी AB लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे, ये है 9AB² माइनस 9AD² इज इक्वल टू 2AB²। क्यों, BC इक्वल टू AB है, यानी BC की जगह पे हम AB लिख सकते हैं क्योंकि इक्वल है, और इक्वल है तो हमने इसको दिखा दिया और इसको हम इधर लेकर के आते हैं, तो ये होता है कि 9AB² माइनस 2AB² इज इक्वल टू 9AD²। क्या किया हमने AB² को AB² के पास लाया तो ये माइनस का हो गया, और इसको हम इधर ले गए तो ये प्लस का हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे कितना आता है, ये 9 में से 2 लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा 7AB² इज इक्वल टू 9AD² है। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास क्या है, 9AD² इधर है और 7AB² इधर है, इक्वल है दोनों। तो देखिए स्टूडेंट्स किस तरीके से हमने इसको प्रूव किया हुआ है। ध्यान रखिए ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको 2 या 4 बार इसको जरूर प्रैक्टिस करिए, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी इसको करने लगेंगे। और इसमें थोड़ी सी यही ट्रिक है कि इस साइड्स को हम क्या लिखें और किस तरीके से उनको आगे सॉल्व करना है, जिससे कि हमारे पास ये 7AB² इक्वल टू 9AD² आ जाए। देखिए स्टूडेंट ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, अ गर्ल of height 90 centimeter is walking away from the base of a lamp post at a speed of 1.2 meter per second. If the lamp post is 3.6 meter above the ground, find the length of her shadow after 4 seconds. देखिए फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन कुछ ट्रिकी है, और इसमें क्या ट्रिक है उसको हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, तो इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये फिगर मैंने बनाया हुआ है, ये हमारी AB कोई लैंप पोस्ट है और CD कोई गर्ल है, और इसकी जो DE है यानी जिसको हमने एक्स लेट किया है, ये इसकी शेडो है आफ्टर 4 सेकेंड चलने के बाद। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन है AB इज लैंप पोस्ट है जिसकी कितनी है 3.6 मीटर है, और जो CD है इज गर्ल है जो है 90 सेंटीमीटर है, या 90/100 मीटर यानी 0.9 मीटर। आगे उसने बोला है कि ये 4 सेकंड में यहां से B से D की तरफ पहुंच जाती है, तो हमें दिया हुआ है कि स्पीड ऑफ गर्ल इक्वल टू कितना है 1.2 मीटर पर सेकंड। ध्यान रखिए, और इसका टाइम दिया हुआ है 4 सेकंड, यानी टाइम इक्वल टू दिया हुआ है 4 सेकंड। तो ध्यान रखिए उसने कहा है कि ये लड़की जो है B से D पर पहुंचती है कितने में 4 सेकंड में, और उसकी स्पीड कितनी है 1.2 मीटर पर सेकंड। तो ध्यान रखिए, तो हमें पता है कि BD अगर हम निकालेंगे तो डिस्टेंस होगी, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, तो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला हम लगाते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। हमें स्पीड दी हुई है तो स्पीड यानी डिस्टेंस क्या होगी हमारी BD होगी, और BD इक्वल टू हो जाएगा, स्पीड है 1.2 और टाइम है 4 सेकंड, तो BD इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी
4.8 मीटर। कितना होगा, यानी जो BD की डिस्टेंस है वो हमने कितनी निकाली है, 4.8 मीटर निकाली है। तो हम यहाँ पे अगर हम लिख दें कि 4.8 मीटर यहाँ से यहाँ तक, क्लियर है। उसने ये कहा कि लैंप पोस्ट से वो जो है 4 सेकंड के बाद उसकी जो है शैडो की डिस्टेंस हमें वो लेंथ फाइंड करनी है कितनी है। तो आगे देखते हैं क्या है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास देखिए दो ट्रायंगल हैं, ये दोनों, ये भी राइट है और ये भी राइट है। ये ट्रायंगल है ABE है और CDE, दो ट्रायंगल्स हैं। और दो ट्रायंगल्स को पहले हम इनको सिमिलर करते हैं। तो देखिए क्यों, क्योंकि जब सिमिलर होंगे तो हम इसकी साइड्स का रेशो फाइंड करेंगे और साइड के रेशो से हमें पता है जो गिवन है और जो आस्क है उनको लेकर के चलेंगे। देखिए सबसे पहले हम लेते हैं कि इन ट्रायंगल CDE एंड ट्रायंगल ABE, इसमें देखिए CDE में ये एंगल, यानी एंगल CDE इज इक्वल टू एंगल ABE, यानी ये भी 90 का और ये भी 90 का, तो दोनों इक्वल होंगे, यानी ABE, यानी हम कह सकते हैं कि ईच ऑफ 90 डिग्री। और हमें ये पता है देखिए कि अगर हम CDE ले रहे हैं और ABE ले रहे हैं तो E दोनों में आ रहा है, तो ये E जो एंगल होगा ये एंगल दोनों में कॉमन है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, ये कॉमन है। दो एंगल, यानी इन ट्रायंगल्स का, इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल के दो एंगल्स अगर कॉमन इक्वल होते हैं तो दो ट्रायंगल्स कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ट्रायंगल CDE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABE बाय AA। क्लियर है। यहां तक क्या हुआ था, हमने सबसे पहले इस ट्रायंगल को और इस छोटे ट्रायंगल को दोनों को सिमिलर प्रूव किया है और दोनों सिमिलर हो चुके हैं। अब हम करते क्या है, देखिए हमें पता है कि जब सिमिलर दो ट्रायंगल होते हैं तो उनकी साइड्स का रेशो जो है इक्वल होता है। तो हम क्या करते हैं, इनकी साइड्स का रेशो उसी के अकॉर्डिंग रेशो लेंगे कि जिसमें कोई आस्क हो और गिवन हो। तो देखिए क्या है, अगर हम इसमें देखते हैं कि ये और ये इन दोनों की ये हाइट दी हुई है, तो अगर हाइट दी हुई है तो हम इसको लिखेंगे DE अपॉन AB, यानी इस ट्रायंगल का ये CD है, CD यानी CD अपॉन AB। और क्या है, इस ट्रायंगल में ये जो है, यानी हमने अगर ऊपर यहाँ पे CD ली हुई है तो यहाँ पे भी हमें DE लेनी पड़ेगी। तो यानी DE इज इक्वल अपॉन यानी BE। क्या किया स्टूडेंट्स, हमने देखिए इसकी जो परपेंडिकुलर हाइट, इस परपेंडिकुलर हाइट के यानी ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई, अपॉन किया हुआ है, और इसकी ये DE अपॉन BE किया हुआ है, क्योंकि ये भी हमें फाइंड करनी है और ये भी गिवन है ये भी। तो देखिए अब इसकी वैल्यू हम रख दें इसमें, तो देखिए क्या होगा, CD इज इक्वल टू 0.9 है, 0.9 अपॉन AB है 3.6 इज इक्वल टू DE को हमने x लेट किया हुआ है और BE पूरी कितनी है, यानी ये होगा 4.8 प्लस x, कितना होगा, यानी अगर हम BE लेना चाहते हैं तो ये 4.8 हमने जो निकाला था और x, इन दोनों को ऐड कर देंगे वो हमारे यहाँ पे आएगा। आगे हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ से दोनों तरफ से पॉइंट हटा करके यहाँ पे ये आ जाएगा 9/36। इसको हम कैंसिल कर दें, 9 बन जा 9, 9 4 जा 36 होता है, तो ये हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू x अपॉन 4.8 प्लस x। क्या किया था, यानी 9/36 था, उसको हमने काट के 1/4 कर दिया। आगे जो है सो है
आगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 4.8 प्लस x। यहाँ पे 4x था और इस x को इधर लेकर के आएंगे तो इक्वल टू 4.8 हो जाएगा, और 4x में से एक x लेस करेंगे तो आएगा हमारे पास 3x इक्वल टू 4.8। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x इक्वल टू हो जाएगा 4.8 अपॉन 3। तो x इक्वल टू हो जाएगा 3 से कैंसिल करते हैं, 3 बन जा 3 और 3 6 जा 18, यानी इतने मीटर। यानी हम कह सकते हैं कि शैडो ऑफ गर्ल इक्वल टू 1.6 मीटर। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, हमने इसमें क्या निकालने को बोला था उसने बोला था कि द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकंड, यानी 4 सेकंड चलने के बाद उसकी शैडो यानी x जो हमने लेट की हुई थी वो x की वैल्यू ही उसकी शैडो की लेंथ होगी जो 4 सेकंड के बाद है। तो देखिए हमने इसको x की वैल्यू निकाली है 1.6 मीटर, तो यही जो है वो शैडो की लेंथ है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से मैंने आपको ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को अगर आप 2 या 3 बार प्रैक्टिस कर करके देखेंगे तो आपको भी क्लियर बिल्कुल हो जाएगा। और मुझे ये लगता है कि अगर आप जो क्वेश्चंस जो चैप्टर वाइज की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आप इतने क्वेश्चंस भी कर लेंगे तो मुझे ये लगता है कि यू कैन पास वेरी इजीली इन मैथमेटिक्स। थैंक यू।